दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। साथियों भिन्न का जो श्रृंखला चल रहा है, आज हम भिन्नात्मक पर इवाती प्रश्न लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों पहला प्रश्न है, यदि दो भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ 8/1/4 तथा उनका अंतर 2/1/8 हो तो उन भिन्नों को ज्ञात कीजिए। साथियों इस प्रश्न में दो भिन्नों का जोड़ दिया है तथा दो भिन्नों का घटाना यानी अंतर दिया है और कहा उन भिन्नों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों मैं बेसिक तरीका से इसको बताता हूं आपको, एकदम बेसिक तरीके से। बेसिक मेथड देखिए, उन भिन्नों को ज्ञात करना है यानी कि दो भिन्न की बात कहा है तो क्या लिखेंगे, माना दो भिन्न क्रमशः कौन कौन है, x व y है। बताइए, अब बताइए भिन्न हमको नहीं पता है तो हमको एक चर राशि मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा। मान लिया भिन्न x व कितना है, y है। अब क्या प्रश्न के हिसाब से है, दो भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ मतलब योग करना है यानी कि x प्लस y बराबर कितना दिया, 8/1/4। साथियों 8/1/4 को क्या लिख सकते हैं, यह हमारा मिश्र भिन्न में है तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे यानी अनुचित भिन्न में। तो गुणा करिए 8 चौको 32, 32 एक 33 यानी इसको 33 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे 33/4, इसको लिखेंगे समीकरण 1 हो जाएगा साथियों। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कहा, अंतर 2/1/8 है, 2/1/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 और 16 एक कितना हो जाएगा 17, 17 बटे कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अंतर दिया है यानी x माइनस वाई बराबर साथियों दिया है 17 बटे कितना 8। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे x प्लस वाई का मान 33/4, x माइनस वाई का मान 17/8 है। समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, युगपत समीकरण है, अब युगपत समीकरण को आराम से सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 33/4 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है साथियों, 17/8 दे दिया है। इस समीकरण नंबर 1, इस समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करने पे, जोड़ने पर, तो लिख दीजिए जोड़ने पर जोड़िए x 2x अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, बराबर 33/4 प्लस 17/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दिखाते हैं साथियों, यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 2x बराबर भिन्नों का योगफल सिखाएंगे, भिन्नों का योग किस प्रकार से किया जाता है। पहले हम हर को समहर भिन्न में बदलेंगे तो 33 × 2 बटे 4 × 2 प्लस 17 बटे कितना 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यानी एक भिन्न के अंश एवं हर में एक समान यानी निश्चित संख्या से गुणा करना है या भाग कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66 बटे 4 दूनी 8 प्लस 17/8 कितने के बराबर, 2x के बराबर। यहाँ पे हर समान हो गया, अंश को जोड़ लेंगे, 2x बराबर 66 प्लस 17, 66 प्लस क्या 17 कितना जाएगा 83/8। x बराबर x में 2 का क्या संबंध है, गुणे का, गुणा वाली जगह बट्टा हो जाएगा तो 83 बट्टे में 8 है ये है, अब बट्टे में 2 आ जाएगा तो गुणा लगा देंगे यानी हो जाएगा 83/16। x का मान आ गया 83/16। अब x का मान, x बराबर 83/16 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पे
रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में साथियों। तो क्या समीकरण 1, यक्स प्लस वाई, यक्स का मान 83/16 प्लस वाई बराबर 33 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाई को इधर रोक लेंगे, वाई को इधर रोक लेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 33/4 माइनस 83/16 हो जाएगा। अब देखिए इसका हर 16 है, इसका हर 4 है, 4 को 16 बना सकते हैं किससे गुणा करने पे, 4 से। तो 4 से हर में गुणा तो 4 से अंश में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13 यानी 132 माइनस 83 अब बट्टा में कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। जगह कम होने के नाते एक स्टेप बढ़ा दिए हैं। 132 माइनस 83 करेंगे तो हो जाएगा 49/16। तो एक भिन्न साथियों हो जाएगा क्या, 33/4 और दूसरा का भिन्न हो जाएगा साथियों 49/16। यह रहा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों ये बेसिक तरीका आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब साथियों मान लीजिए आप कहेंगे सर इतना, देखिए 2 नंबर में आएगा कैलकुलेशन ठीक है तो आप जल्दीबाजी में करने से लेके जाएंगे। यदि साथियों इससे छोटा मेथड चाहिए तो आइए उस मेथड को बताते हैं ट्रिक के माध्यम से। यदि प्रश्न में 2 भिन्नों का जोड़ दिया है और 2 भिन्नों का अंतर दिया है तो दोनों भिन्नों को ज्ञात करना होगा। एक ना एक बड़ी भिन्न होगा, एक छोटी भिन्न होगा साथियों। तो बड़ी भिन्न के लिए क्या करेंगे तरीका, देखिए जुगाड़ देख लीजिए। बड़ी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न बराबर डायरेक्ट निकालेंगे। जोड़ कितना है, 8 सही 1/4 में साथियों अंतर को जोड़ देंगे। 2 सही 1/8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इनका हम क्या कर लेंगे, आधा कर देंगे। किसी भी संख्या का आधा करना हो तो क्या किया जाता है, 1/2 से गुणा किया जाता है। बात को समझिए, योग प्लस अंतर गुणे 1/2 कर लेंगे। छोटी भिन्न के लिए क्या करेंगे, योग माइनस अंतर गुणे 1/2 कर देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कंसेप्ट है साथियों। 8 चौको 32, 32 एक 33 यानी कि 33/4 प्लस 8 दूनी 16 1 17/8 हो जाएगा साथियों। और गुणे में कितना 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका हर 8 है, इसका हर 4 है। चूंकि समहर बनाइए यानी 8, देखिए 8 को 4 बनाने में दिक्कत है तो 4 को 8 बना सकते हैं। तो किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 2 से हर में गुणा कर, 2 से अंश में गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा 33 दूनी 66/8 प्लस 17/8 इंटू में कर देंगे 1/2 कर देंगे साथियों। अब देखिए हर समान हो गया तो अंशों को जोड़ देंगे। अंश कितना है 66 प्लस 17, 66 प्लस कितना 17, तो 66 17 कितना होगा 83/8 गुणे 1/2 यानी लिख सकते हैं 83 एकम 83 8 दूनी 16 यानी 83/16 आंसर होगा साथियों। या इसको साथियों लिख सकते हैं हम मिश्र भिन्न में 16 25 80 यानी कि 5 सही 3 बट्टा कितना हो जाएगा 16 यानी कि बड़ी भिन्न हो जाएगा 5 सही 3/16 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों छोटी भिन्न आपको निकालना है। छोटी भिन्न निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे छोटी भिन्न बराबर छोटी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए योग कितना है 8 सही 1/4। अब घटा दीजिए अंतर को, 2 सही 1/8 और इसका क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए यानी 1/2 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए इसको 8 से 1/4 को क्या ले सकते हैं 33/4 माइनस 17/8 है ना। अब इसका आधा करेंगे यानी 1/2 से गुणा करा लेंगे साथियों। देखिए हर को बराबर करने के लिए 2 से हर में गुणा तो 2 से अंश में गुणा तो कितना हो जाएगा 66/4 8 माइनस 17/8 इंटू 1/2 हो जाएगा साथियों। 66 में से 17 घटाइए तो 66 में से साथियों जब 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। हाँ 6 में से 7 गया, 16 में से 7 गया कितना बचेगा 9, 9 7 16। 5 में से 1 गया 4, 49/8 हो जाएगा गुणे 1/2 है साथियों। यानी कि 49 एकम 49 8 दूनी कितना 16 यानी 49/16 या लिख सकते हैं साथियों 16 3 48 49 यानी कि 3 सही 1/16 राइट आंसर हो जाएगा। अतः दोनों भिन्न क्रमशः 5 सही 3/16
वह 3 सही 1/16 होगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह सवाल दोनों विधि से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अब आइए साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 2। नंबर 2 है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 19 सही 1/2 है तथा उसमें से एक भिन्न 3 सही 3/8 है, तो दूसरी भिन्न क्या? तो साथियों दूसरी भिन्न लापता है। तो आप जानते हैं जो गुम लापता हो जाता है तो उसका एक पोस्टर चिपकता है, गुमशुदा की तलाश। तो इसका पोस्टर भी हम चिपका देंगे साथियों, नहीं पता है तो लिख लेंगे माना दूसरी भिन्न क्या मानेंगे? यक्स है। दूसरी भिन्न यक्स है। तो एक भिन्न क्या है? 3 सही 3/8 है। दूसरी भिन्न यक्स माने हैं और दोनों को गुणा कराएं तो कितना प्राप्त हुआ है? 19 सही 1/2 प्राप्त हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। भिन्नों का गुणा आपको पता है, बताए भी हैं अच्छे ढंग से। आतरिक 24 3 27/8 गुणे x/1 लिख सकते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38 1 39 बटे में कितना हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। 27 से कम 27, 8 करने 8, x बराबर 29 बटे कितना हो जाएगा? 2। बराबर के इधर बट्टा में है, बराबर को उधर बट्टा में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 27 x का गुणा 2 में करेंगे। 27 x गुणे 2 बराबर 8 गुणे 39 हो जाएगा साथियों। x को रोक लेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो 8 गुणे 39 बटे, देखिए x में 27 का भी गुणा है, x में 2 का भी गुणा है। गुणा वाला बराबर किधर जाता है? बट्टे में हो जाएगा। यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौको कितना? 8, 3 1 कम 3, 3 3 की 9, 8 3 9 कितना हो जाएगा? 27, 13 चौको 52, 52 बटे कितना? 9 हो जाएगा। 52 बटे 9 को क्या लिख सकते हैं साथियों? 5 सही 7/9, 9 5 45, 45 7 52 हो जाएगा साथियों। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अतः दूसरी भिन्न कितना हो जाएगी? 5 सही 7/9। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 भी अच्छे ढंग से समझ में आया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, 3 सही 4/7 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5 सही 1/12 प्राप्त हो? देखिए कह सकता है क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, किससे गुणा किया जाए, किससे भाग किया जाए। जो कहेगा साथियों वही करेंगे। अब 3 सही 4/7 में क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाए, तो सॉल्व करेंगे साथियों। लिख लेंगे इसको क्या? माना यक्स जोड़ा जाए, माना यक्स जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? यक्स जोड़ा जाए साथियों। किसमें? 3 सही 4/7 में यक्स आप जोड़िएगा तो 5 सही 1/12 प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं समझाने के लिए, यहाँ पे हिंट दे देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए हमने पूछा 8 में क्या जोड़ा है? 8 में क्या जोड़ा जाए? 8 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 12 प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो। चूंकि अब भिन्नात्मक रूप में है, उतना अच्छे संग से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हमने एक प्रश्न लिया 8 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 12 प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे 8 में 4 जोड़ा जाएगा तो 12 प्राप्त होगा। तो आखिर 4 आया तो आया कैसे? तो देखिए मान लेंगे 8 में यक्स जोड़े हैं तो 12 प्राप्त हुआ है। तो यक्स बराबर 8 प्लस यक्स में क्या संबंध? प्लस का है, प्लस वाला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? -8 12 -8, तो यक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया। बात समझ में आया? सेम इसी पैटर्न से इसको कहा हमने कि 3 सही 4/7 में क्या जोड़ा जाए, तो माना यक्स जोड़ा जाए, योगफल 5 सही 1/12 प्राप्त हो जा रहा है। तो 3 सही 4/7 में जब यक्स को जोड़े हैं तो 5 सही 1/12 प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 तिरिकी 21, 21 4 25, 25/7 प्लस यक्स बराबर
12 पच्चे 60, 61 बटे कितना हो जाएगा 12। यक्स को रोक लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, 61 बटे 12 माइनस 25 बटे 7। हम भिन्नों का अंतर भी समझाएं। यदि दो भिन्नों का अंतर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ ना कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो 61 का गुणा 7 में, तो 61 गुणे 7 माइनस 25 का गुणा 12 में, 25 गुणे 12, हर का गुणा हर में, 12 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया है। 61 सत्ते क्या क्या हो जाएगा, 61 सत्ते 427, 7 एकदम 7, 7 छक 42 माइनस 25 बार हम साथियों कितना होगा, 25 में 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300 होगा। अब बटे 12 साथ कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 427 में से 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 127 बटे 84 राइट आंसर हो जाएगा। या आप कह सकते हैं 1 सही 43 बटे 84 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों इस प्रकार से 4 प्रश्न बन सकता है। जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जो कहेगा वह प्रक्रिया हम कर लेंगे साथियों। ठीक है, आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 4। नंबर 4 है 9 सही 1 बटे 4 में क्या घटाए कि अंतर 3 सही 1 बटे 8 प्राप्त हो। साथियों अगर 9 सही 1 बटे 8 की जगह अगर कहता सवाल में 15 में क्या घटाएं कि अंतर यहाँ पे 8 हो जाए, अंतर कितना हो जाए 8 प्राप्त हो। तो आप यूं चुटकियों में आप कह सकते हैं साथियों 7 घटाएंगे 15 में से तो 8 आएगा। तो 7 आया तो आया कहाँ से, तो देखिए तब 15 में क्या घटाया जाए नहीं पता है, यक्स घटाया जाए तो कितना प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया साथियों। अब माइनस यक्स बराबर 8 माइनस 15 हो जाएगा। अब 8 धनात्मक में है 15 ऋणात्मक में है, तो हमने बताया था दो असमान अंकों का दो असमान चिन्ह वाले अंकों को घटाते हैं बड़ी संख्या में से। बड़ी संख्या 15 है, 15 कैसा माइनस है, तब 15 में से 8 गया 7 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर कितना आ गया 7 हो गया। उम्मीद करते हैं यह बात यदि समझ में आ गई होगी। तो अब 15 की जगह हमारा क्या है 9 सही 1 बटे 4 है, तो 9 सही 1 बटे 4 को साथियों क्या लिख सकते हैं 9 चौको 36 एक 37, 37 बटे 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3 सही 1 बटे 8 को 25 बटे क्या लिख सकते हैं साथियों 8 लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्या घटाया जाए तो माना यक्स घटाया जाए, माना यक्स घटाया जाए, यक्स घटाया जाए साथियों। ठीक है, किसमें से यक्स घटाया जाए 37 बटे 4 माइनस यक्स करेंगे तो 25 बटे 8 हो जाएगा। बात समझ में आया। माइनस यक्स बराबर 37 बटे 4 प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 बटे 8 माइनस 37 बटे कितना हो जाएगा 4 होगा। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये देखिए 8 ज्यादा अधिक है 4 कम है। देखिए मान लीजिए कोई धनी मनी है उसको गरीब बनाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा वो बनवा नहीं करेगा। लेकिन 4 गरीब है इसके तुलना में, तो इसको धनी मनी बना लीजिए, बना सकते हैं आराम से। 2 से इसमें गुणा हर में, तो 2 से अंश में गुणा कर देंगे तो माइनस यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे 8 माइनस 37 दूना कितना 37 दूना 37 है ना, 37 दूना कितना हो जाएगा 74, 37 में 74 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा साथियों। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब देखिए हर बराबर हो गया तो हम अंश को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार, तो 25 माइनस 74 बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नियम आपको पता ही है कि दो असमान चिन्ह वाले अंकों को घटाते हैं बड़ी संख्या में से। तो माइनस यक्स बराबर माइनस 74 बड़ा माइनस में तो माइनस लगा देंगे, 74 में से 25 को घटाएंगे, 74 में से 25 को घटाएंगे साथियों बचेगा कितना 49, 49 बटे 8 माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 49 बटे 8। या यक्स बराबर साथियों यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, या इसको मिश्र बिंदु में कन्वर्ट कर लीजिए 6 सही 1 बटा 8, 8 छक्का 48 49, ये आपका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 6 सही 1 बटा 8 प्रश्न नंबर 4 का सॉल्व हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों
आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, उम्मीद है मुझे। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। प्रश्न नंबर 5 है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है। इनमें से बड़ा भिन्न क्या है? उसमें से बड़ा भिन्न कौन होगा साथियों? चलिए पहले दोनों भिन्नों को हम ज्ञात करते हैं, तब पता लगा पाएंगे दोनों भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है साथियों। आइए इसका सॉल्यूशन देखिए। साथियों, इसमें दोनों भिन्न पता नहीं है, तो मान लेंगे माना भिन्न x तथा y है। x तथा क्या है? y है साथियों। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? नहीं पता है ना, मान लेंगे हम। अब देखिए, दो भिन्नों का गुणनफल कितना? 14/15 है। एक भिन्न x है, एक भिन्न y है, यानी x इंटू वाई बराबर कितना दे दिया है? 14/15 दे दिया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उनका भागफल बोले तो क्या? x/y बराबर कितना दिया है? 35/24। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। जब एक इंटू में आए, एक डिवाइड में आए, समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में प्राप्त होता है साथियों, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा करने पर गुणा कर लीजिए साथियों। तो x इंटू वाई इंटू x/y बराबर 14/15 गुणे 35 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। LHS का LHS में गुणा, RHS का RHS में गुणा, कटेगा तो काटेंगे। यहाँ पे देखिए, y से y कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ। 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 2 से काटेंगे। 12 दूनी 24, अब कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा साथी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, x में x का गुणा कीजिए तो कितना बचेगा? और कितना होगा? x में x गुणा x² बराबर 7 सत्ते 49, 12 तिहाई 36, स्क्वायर हटाया तो करड़ी चढ़ाया, यानी रूट चढ़ाया। 49/36, करड़ी में 49 का मान कितना होता है? 7, और करड़ी में 36 का मान कितना होता है? 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 7/6, यानी एक भिन्न हो जाएगा 7/6। अब दूसरा भिन्न का पता लगाना साथियों, तो लिखेंगे x बराबर 7/6 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पे? रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में साथियों। तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास? x इंटू वाई, x का मान 7/6 गुणे y बराबर 14/15 हो जाएगा। तो y को रोक लीजिए यहाँ पे। y बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, y बराबर हो जाएगा 14/15, 7/6 है ना, 7/6 गुणे के रूप में इधर आएगा ना। जब इधर भेजेंगे यहाँ पे गुणा बना दीजिएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा, यानी कि 6/7 के रूप में चला जाएगा। काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, y बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/5। देखिए x का मान आ गया, यानी कि पहले का भिन्न आ गया 7/6, दूसरा का भिन्न आ गया 4/5। अब यह आंसर नहीं हुआ साथी। अब इसमें से पूछा है कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। यहाँ तक आप इसको रोक के नोट कर सकते हैं साथी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तत्पश्चात आपको बताते हैं कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। दो भिन्नों का कंपेरिजन, दो भिन्नों का तुलना करने के लिए हमने बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बताया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि तिर्यक गुणन विधि। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे साथियों? अब हमारे पास बना क्या? एक भिन्न है 7/6 और एक भिन्न आया है 4/5। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो देखिए 7 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे, यानी कि 7 गुणे 5 हो जाएगा। 4 का गुणा हम 6 के साथ करेंगे, 4 गुणे 6 हो जाएगा। 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। 35 बड़ा कि 24 बड़ा? 35 बड़ा। तो हमारे पास कह सकते हैं 7/6 बड़ा होगा और 4/5 छोटा होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः बड़ा भिन्न क्या है? 7/6
होगा। यह रहा राइट आंसर साथियों। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो 2 नंबर में आएगा। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है।